शुरू करता हूं मैं। जीवन के कुछ गुड़ रहस्य जो बचपन से घटना होती आई, जीवन के कुछ गुड़ रहस्य जो बचपन से घटना होती आई, वो आजकल के भाग दौड़ में हमें कभी यूं याद ना आई। आज अपने शब्दों से वो सब दिन याद दिलाऊंगा, आज अपने शब्दों से वो सब दिन याद दिलाऊंगा। आँखों में होंगे भाव तब बचपन के रीत बताऊंगा, आँखों में होंगे भाव तब बचपन के रीत बताऊंगा। अब मैं कविता शुरू करता हूँ। स्लेट के चौक को जीभ से चाटें जैसे हमने कैल्शियम खाए, स्लेट के चौक को ऐसे चाटें जैसे हमने कैल्शियम खाए। पर पाप बोध था इसमें भी, पर पाप बोध था इसमें भी, कहीं विद्या माता नाराज हो जाए। अब क्या होता है ना कि बचपन में हम जब पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, जब माइंड अनकॉन्शियस होता है, कुछ नहीं ध्यान में आता है ना, तो पेंसिल अक्सर मुंह में जाता है। सबके साथ ऐसा हुआ होगा। पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर तनाव को हमने मिटाया था, पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर तनाव को हमने मिटाया था। लंच बॉक्स हो किसी दोस्त का मिलकर सबने खाया था, लंच बॉक्स हो किसी दोस्त का मिलकर सबने खाया था। होशियारी की वो ललक थी ऐसी, होशियारी की वो ललक थी ऐसी, टोटकों पे विश्वास कराती थी। ये सुनिएगा, इसे हर कोई रिलेट करेगा। होशियारी की वो ललक थी ऐसी, टोटकों पे विश्वास कराती थी। पुस्तक में मोरपंख को रख के हमारी विद्या बढ़ जाती थी। मुझे लगता है सबने पुस्तक में मोरपंख रखा होगा। नई कक्षा में प्रवेश करें जब खुश होकर बस्ते बांधते थे, नई कक्षा में प्रवेश करें जब खुश होकर बस्ते बांधते थे। नए नए वो कॉपी किताब हंस हंस कर जिल्द चढ़ाते थे, नए नए वो कॉपी किताब हंस हंस कर जिल्द चढ़ाते थे। अब बात कुछ ऐसी ही थी कि हमारा समय ऐसा था जब बहुत महंगी फीस की पढ़ाई नहीं की है मैंने। मैं अपनी बात बताऊं तो यूपी बोर्ड से 11वीं-12वीं की पढ़ाई मेरी रही कॉमर्स स्ट्रीम से। 800 रुपये में 11वीं और 895 रुपये में 12वीं, कुल 1695 रुपये में पूरे 2 साल की पढ़ाई हुई 11वीं-12वीं की। बचपन की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो इस पे कुछ पंक्तियां हैं। माँ पापा के जेबों पर पढ़ाई की फिक्र रही ही नहीं, माँ पापा के जेबों पर पढ़ाई की फिक्र रही ही नहीं। महंगाई का ये दौर न था तो फीस बोझ बनी ही नहीं। हाँ, पिटाई हमारे दैनिक जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया थी। पिटाई मुझे लगता है सबके दैनिक जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया रही होगी, लड़कों पे। अच्छा, तो पापा के आने जाने की आवश्यकता कोई नहीं ही थी, पापा के आने जाने की आवश्यकता कोई नहीं ही थी, क्योंकि खूब पीटना पापा से मास्टर को छूट मिली ही थी, क्योंकि खूब पीटना पापा से मास्टर को छूट मिली ही थी। अब मास्टर जी से किसी बात पर गुस्सा हो अड़े ही नहीं, अब मास्टर जी से किसी बात पर गुस्सा हो अड़े ही नहीं, फिर स्कूल में पापा के कदम सालों साल पड़े ही नहीं। एक थप्पड़ पड़ा नहीं, पापा जी अब आ जाते हैं, एक थप्पड़ पड़ा नहीं, पापा जी अब आ जाते हैं। स्कूल के उस मास्टर को आकर फटकार लगाते हैं। बेटा वो चाहे पढ़े नहीं, स्कूटी बाइक दिलाते हैं, बेटा वो चाहे पढ़े नहीं, स्कूटी बाइक दिलाते हैं। उम्र 18 हुई नहीं, आवारा उसे बनाते हैं। अब ये स्कूटी वाले दौर की बात हो रही है आज के जनरेशन की। एक हमारा दौर था। मैं अपने दौर में अगर जाऊं इस स्कूटी जनरेशन से पीछे, तो एक को आगे डंडे पे दूसरे को पीछे बिठाते थे।
एक को आगे डंडे पे दूसरे को पीछे बिठाते थे, एक साइकिल पर 3 दोस्त सब गलियां नाप आते थे। एक साइकिल पर 3 दोस्त सब गलियां नाप आते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुनिएगा। गलती की सजा में हमें मुर्गा भी बनना होता था। कौन कौन मुर्गा बना है यहाँ वैसे? लगभग सब। हाँ, जो मेरे साथ हुआ वो मैं अब बच्चों पे उतार लेता हूँ। प्रोफेशनली टीचर हूँ तो वो पूरा कर लेता हूँ मैं। गलती की सजा में हमें मुर्गा भी बनना होता था। ध्यान से सुनिएगा ये लाइन। गलती की सजा में हमें मुर्गा भी बनना होता था। अरे हम जानते ही नहीं ये ईगो क्या होता था। उस उम्र में ईगो कहाँ था। आज के बच्चे कह देते पापा माँ तुमसे प्यार हमें। आज के बच्चे कह देते पापा माँ तुमसे प्यार हमें। हमने भी कोशिश की बहुत, पर हमें बोलना आए ही नहीं। लव यू मम्मी लव यू पापा बोल कभी पाए ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम गिरते संभलते संघर्षों से दुनिया का हिस्सा हो गए। कुछ तो मंजिल पा गए, कुछ जाने कहाँ खो गए। ये उन दोस्तों के लिए था जो एक एज के बाद सब इधर उधर बिखर गए। कहने को सब तो यादें हैं, पर याद नहीं है कुछ भी अब। कहने को सब तो यादें हैं, पर याद नहीं है कुछ भी अब। धुंधली धुंधली हो गई वो जो है सिर्फ स्मृतियां अब। जो है सिर्फ स्मृतियां अब अभी के परिवेश की अगर बात की जाए तो मैं अभी के परिवेश से अपने परिवेश को रिलेट करने की कोशिश करूंगा। बच्चों के गले में अब बस झूठ फरेब की माला है। बच्चों के गले में अब बस झूठ फरेब की माला है। हम उस दौर के बच्चे थे जिन्हें हकीकतों ने पाला है। हम उस दौर के बच्चे थे जिन्हें हकीकतों ने पाला है। मैच्योरिटी के इस दौर में अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखना है। मैच्योरिटी के इस दौर में हम सबको अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखना है। जी उठेंगे खुद से मिलके, बस बचपन के पन्नों को पलटते रहना है। बस बचपन के पन्नों को पलटते रहना है। ये कविता यहाँ पूरी होती है। अब बीच बीच में काव्य पाठन के बीच में उद्यांश जी बीच बीच में कुछ कटाक्ष किए जा रहे थे मेरे पे। और जैसा कि कहा जाता है कि ये वीर रस के कवि हैं और इसी के लिए प्रचलित भी हैं, लेकिन रियलिटी ऑफ द स्टेज भी कुछ होती है। तो मैं आप सबके बीच कहीं ना कहीं इसे पोल खोलना भी कह सकते हैं, क्योंकि उद्यांश को मैं बहुत बचपन से जानता हूँ। ये बस कहने के लिए वीर रस के कवि हैं, पीछे मतलब मन शिकार नहीं लगता। बिल्कुल एकदम सही। हुआ क्या था कि एक बच्ची स्कूल लाइफ की कविता पढ़ के, स्कूल लाइफ टीनेजर लव स्टोरी पढ़ के यहाँ से गई और उद्यांश जी ने कहा कि कोविड में तो हमने पढ़ा नहीं है। तो भैया को मज़ा आ रहा है, प्रथमांश भैया को कोविड का एक्सपीरियंस लग रहा है इन्हें है। तो मैं उद्यांश जी को रिप्लाई करना चाहूँगा, कोविड में ना पढ़ के भी प्रेम श्रृंगार का पूरा आनंद लेते हैं। कोविड में ना पढ़ के भी प्रेम श्रृंगार का पूरा आनंद लेते हैं। कविता पढ़ते वीर रस की पर प्रेम में डूबे रहते हैं। आगे भी है, कविता पढ़ते वीर रस की पर प्रेम में डूबे रहते हैं। आह वाह करके सराहते हैं आशिक कवियों को। आह वाह क्या बात है करके सराहते हैं आशिक कवियों को, और खुद को इस क्षेत्र में पाबंद कहते हैं। अब हुआ क्या था कि प्रकाश जी, अनुज प्रकाश जी के आह्वान, तो मैं प्रकाश जी को जोड़ता हूं थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि मैं एक एक मोमेंट नोटिस करता हूं प्रॉपरली। मैंने ऑब्जर्व किया कहाँ क्या चल रहा था। कोविड में ना पढ़ना तो एक लाइसेंस मात्र है। कोविड में तो ना पढ़ना एक लाइसेंस मात्र है। सच्चाई तो ये है कि लव गुरु प्रकाश पांडे के ही कृपा पात्र हैं। ये जो भी पंक्तियां ये मैंने अभी अभी लिखी हैं, इन्हीं के आगे मेरी आखिरी 2 लाइन वो उनके लिए
है बहुत देर से सभी लोग उन कटाक्ष को लेके या फिर वो जो दीप यहाँ से ज्वाला लेके अभी जलने की कोशिश कर रहे हैं उन पे सबने 2-2 पंक्तियाँ 3-3 पंक्तियाँ लिखी। जो मैंने कहा ना, यहाँ की ज्वाला से अग्नि लेके जो दीप जलने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर सबने 2-2 पंक्तियाँ बोली। 2 पंक्ति मैं भी बोलना चाहूँगा। हमारे मंच देने से जो काव्य पढ़ना सीखे हैं, अंकुर ध्यान दीजिएगा, हमारे मंच देने से जो काव्य पढ़ना सीखे हैं, क्या वो हमसे लड़ सकते हैं? हमारे मंच देने से जो काव्य पढ़ना सीखे हैं, क्या वो हमसे लड़ सकते हैं? अरे गलतफहमी है उन परिंदों को कि वो हमसे ऊंचा उड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कॉमर्स लाइट्स परिवार की तरफ से, कॉमर्स लाइट्स कोचिंग परिवार की तरफ से मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।